वैसे मेरी तबीयत कुछ खास नहीं आज, शायद मुझे कोविड हो गया। अभी टेस्टिंग के लिए दिए है, क्या पता रिपोर्ट आएगा क्या आएगा। एनीवेज, तो मैं सोचा कि आज मैं ड्रॉप ले लूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोग जो है मेरी वीडियो के इंतज़ार में रहते हो, तो कहीं ना कहीं जाकर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे प्रकट हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा मशीन है जो आपको मदद करता है सुइसाइड करने के लिए, जी हाँ, इच्छा मृत्यु अगर आप पाना चाहते हो तो ऐसे में ये मशीन आपके मदद करेगा। कैसे करेगा, क्या है ये मशीन, किसने बनाया है, क्या ये लीगलाइज है, भारत पे क्या विधान है इच्छा मृत्यु को लेके, सारे के सारे चीजों के बारे में साझा करेंगे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जा सकते हो प्रॉफिट योर माइंड यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से दीजिएगा। साथ ही साथ PSIR कोर्स को आप अवेल करो क्योंकि आज ही लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो हिस्ट्री ऑप्शनल को भी अवेल कर सकते हो। सोहेल तुर्की सर पढ़ाएंगे, बहुत ही मैसिव वैल्यू आपके लिए वेट कर रहा है। सोचो मत, जाओ डायरेक्ट ऐप में और जाके खरीदो। बहुत ही कम दामों में आपको मिलेगा, एक पिज्जा से भी बहुत ही कम प्राइस में। एक मूवी डेट पे जाते हो तो उससे ज्यादा ही खर्चा हो जाता है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सर्को मशीन का, ठीक है। मशीन एक बनाया गया है डॉक्टर फिलिप निट्स्के के द्वारा। कहां पे? स्विट्जरलैंड पे। देखिए, ये पर्टिकुलर मशीन का नाम जो है वो सर्को है, मतलब सर्को पे आप घुसो और दुनिया से सरक जाओ, मतलब दैट इज वाज अ फन। एनीवेज, तो आपको ये समझनी पड़ेगी ये सर्को मशीन कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फिलिप निट्स्के के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि महाशय कौन है। देखिए, ये फिलिप निट्स्के जो है, इनका एक और नाम है डॉक्टर डेथ। अब लाजमी सी बात है कि कोई डेथ मशीन का आविष्कार किया है तो ऐसे में उनका नाम तो कहीं ना कहीं डेथ के साथ जुड़ा ही जाएगा। डॉक्टर भी है, डेथ भी है, तो भैया बढ़िया नाम है, आप कभी नहीं भूलोगे। डॉक्टर डेथ फिलिप निट्स्के, ठीक है, याद तो रहेगा ना आपको, ठीक है। एनीवेज, तो फिलिप निट्स्के कौन है भैया? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एग्जिट इंटरनेशनल। अब देखिए, उन्होंने मशीन क्या चीज की बनाई कि आप अगर सुसाइड करना चाहते हो, दुनिया से एग्जिट लेना चाहते हो, तो साथ ही साथ इनका जो कंपनी का नाम है वो है एग्जिट इंटरनेशनल और ये है उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑल इन ऑल डायरेक्टर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इनको फिलिप निट्स्के उर्फ डॉक्टर डेथ के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। तो ये मशीन कैसा है? सर्को, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, ये कॉफिन शेप मशीन है, ठीक है। और यहाँ ये मशीन जो है आपको पेनलेस डेथ दे देगा। पेनलेस डेथ मतलब क्या है कि एक आधा मिनट के अंदर ही आप मर जाओगे। साथ ही साथ मरने से पहले जो मतलब तड़प आपको होती है ना अंदर से, वो आप महसूस ही नहीं करोगे क्योंकि अंदर चीजें कुछ ऐसा है। क्या है, हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर पे। पहली बात तो ये है कि ये मशीन एज अ प्रोटोटाइप चालू की गई और भैया 1300 लोग जो है पिछले साल ये मशीन का काम में लाते हुए अपना एग्जिट जो है वो करवा लिए, मतलब आप समझ सकते हो वो मर गए, ठीक है। तो ये मशीन कैसे काम करता है? पहली बात तो ये है, ये मशीन पे आपके शरीर के जो ऑक्सीजन लेवल की दरकार होती है उसको घटा देती है। मतलब कि आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में वो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल को घटा देगा और 30 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन लेवल 1% तक चला जाएगा। साथ ही साथ आपके शरीर में ब्लड वेसल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को एलिवेट कर देगा। तो ठीक है, इससे क्या होगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम लोग जी नहीं सकते, ऑक्सीजन से हम लोग जी सकते, लाजमी सी बात है। तो ऑक्सीजन घटा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट कर देगा, तो ऐसे में हमारी तुरंत मौत हो जाएगी और हम लोग तड़पेंगे। हाँ जी, तड़पेंगे, लेकिन उस तड़प का एहसास हम लोगों को नहीं होगा। वैसे हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाइपोक्सिया कहते हैं, और जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एलिवेट करता है, बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को हाइपोकैप्निया कहते हैं। अब सवाल है, हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैप्सूल इज प्लेस्ड ऑन पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट विल फ्लड द इंटीरियर विथ लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तो इसके तहत जो है आप जब पलक झपक दोगे तो उसके बाद ये मशीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आप 1-1.5 मिनट के अंदर वहां पे मर जाओगे, ठीक है। आपका इच्छा मृत्यु कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जरा कि भाई ये मशीन काम कैसे करते हैं, मतलब कि आप जाओगे, सो जाओगे और एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये मशीन उन्हीं के लिए लागू होता है। पहले एक सर्वे होता है, ठीक है, जो भी ये मशीन को काम में लाएगा तो उनका ऊपर एक सर्वे होगा और वो सर्वे के वाइज डिसाइड की जाएगी कि ये व्यक्ति जो है क्या ये सही है इस मशीन को काम में लेने के लिए, ठीक है, क्या ये सही है इस मशीन में घुस के मरने के लिए।
सीधी सी बात तो यही है। अब ऐसे में देखिए वो सर्वे के हिसाब से डिपेंड करेगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जब आप उसके अंदर घुसोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद उसका जवाब जो है वो दे पाओगे और बाहर बैठे आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली या तो फिर जो कोई भी बाहर है वो सुन पाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि आपकी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है या तो फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो ये कम्युनिकेट हो पाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भैया इस मशीन का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, मतलब ख्याल ही कैसे आया कि ऐसे एक मशीन बनाए। अब देखिए क्या है ना कि दुनिया में आप सुरक्षित हो, आप सेफ हो, आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, फिजिकली मेंटली आप बहुत सही हो, तो ऐसे में भैया हर कोई तो नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बुढ़ापे में आ चुके हैं या तो फिर कोमा पे है, मतलब बहुत ही भयानक जिंदगी वो लोगों का गुजर रहा है, एक एक दिन मायने रखते हैं वो लोग के लिए। कई कई लोग जो होते हैं जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है, हर रोज लाइफ सपोर्ट चाहिए होता है इनफैक्ट, क्योंकि वो लोगों को नहीं मिलता। हो सकता है कि पैसों की कमी हो, फिनेंशियल क्राइसिस हो, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो कि एक बंदा है जिसका उम्र है लगभग 60-70 साल, ठीक है, उनके फैमिली में बहुत फिनेंशियल क्रंचेस है। अब ऐसे में उनको अगर जिंदा रहना है तो उनकी दवाई की बंदोबस्त करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनके लाइफ सपोर्ट की खर्च जो है, हॉस्पिटल बेड के खर्च जो है, तो ये वहन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं फैमिली को। तो ऐसे में फैमिली के पास अगर पैसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फैमिली लाचार होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त पे पेशेंट की और फैमिली की कंसेंट लेने के बाद, यहां तक कि डॉक्टर की कंसेंट लेने के बाद पेशेंट को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। जी हां दोस्तों, हम लोग यहां पे बात करेंगे यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया एक लैटिन वर्ड है। तो बेसिकली यूथेनेशिया क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूथेनेशिया इज अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबॉडी विदाउट एनी पेन हु वांट्स टू डाई। सीधी सी बात है भैया कि अगर आप मरना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोसीजर आपको अपनाने पड़ेंगे उसको हम लोग यूथेनेशिया कहेंगे, ठीक है, यूथेनेशिया। अब देखिए यूथेनेशिया का कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ी सी टाइप के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मैं पुख्ता जो इंफॉर्मेशन है, वो जो तथ्य है वो देने पे बिलीव करता हूँ। तो ऐसे में इसको ज़रा सुन लेना क्योंकि बहुत ही काम में आएंगे। पहली बात तो ये है कि एक्टिव यूथेनेशिया, इसका मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हो कि आपको मरना है तो ऐसे में डॉक्टर डायरेक्ट आपको जो है जहर का इंजेक्शन दे देगा और या तो फिर सुइसाइड पिल दे देगा। कुछ वक्त के अंदर आप धराशायी हो जाओगे, आप कोमा पे चले जाओगे और मर जाओगे यार, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन ये एक्टिव यूथेनेशिया जो है ये कहीं ना कहीं मतलब सुनने में ही लगता है ना कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सुइसाइड। तो भाई यहाँ पे अगर डॉक्टर की मोटिव को हटा दी जाए तो डॉक्टर और मर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया एक एक्टिव यूथेनेशिया जो कहीं पे भी लीगल नहीं है फिलहाल के तौर पे, जितना मुझे जानकारी है, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है लीगल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि भैया व्हाट इज इनडायरेक्ट यूथेनेशिया या तो फिर आप कह सकते हो पैसिव यूथेनेशिया। देखिए पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि आपको मरने के लिए छोड़ देता है। सपोज करो कि आप कोमा पे हो, ठीक है, आपको लाइफ सपोर्ट चाहिए होगा या तो फिर आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए होगा। अब खुदा ना खास्ता ऐसा है कि भाई किसी के पास पैसे नहीं है या तो फिर आपके हालत जो है वो सुधरने वाला नहीं है, हालत बदतर पे बदतर होती जा रही है, बहुत सारे पैसे आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके आपके फैमिली भी चाहता है, डॉक्टर भी चाहता है। तो ऐसे में पैसिव यूथेनेशिया का इस्तेमाल करते हुए आपका लाइफ सपोर्ट आपसे छीन ली जाती है और आप तड़पते तड़पते मर जाते हो। बहुत ही मतलब एक इमोशनल कर देने वाली बात है, ठीक है, लेकिन ये है पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। अब देखिए यूथेनेशिया का इसके अलावा 3 और टाइप्स है, वॉलंटरीली यूथेनेशिया, नॉन वॉलंटरीली यूथेनेशिया एंड इनवॉलंटरीली यूथेनेशिया। अब पहली बात कर लेते हैं इनवॉलंटरीली यूथेनेशिया, मतलब जो मर्डर होता है, जो मर्डर करते फिरते हैं, आप मर्डर हो गए, ठीक है, इट काइंड ऑफ अ इनवॉलंटरीली यूथेनेशिया, ठीक है, मतलब आप नहीं चाहते थे लेकिन आपका मर्डर हो गया। वॉलंटरीली यूथेनेशिया की अगर बात करें तो इसका मतलब यह है द पर्सन हु इज सफरिंग वांट टू डाई। आप अगर खुद सफर कर रहे हो और आप वॉलंटरीली ये कहते हो कि भाई हम मरना चाहते हैं, हमें आके मार दो, ठीक है। अब देखिए ये है कारण, ठीक है, कारण होते हैं और मतलब प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। देखिए एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया प्रोसेस होता है और वॉलंटरीली, नॉन वॉलंटरीली ये होते हैं कारण, आप कह सकते हो, ठीक है। तो नॉन वॉलंटरीली यूथेनेशिया में क्या होता है कि भैया आपके पास क्षमता नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, आप बहुत सालों से कोमा में हो, तो ऐसे में आपकी फैमिली की सम्मति ली जाएगी, ठीक है, कि आपको मारना है कि नहीं मारना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये सर्को मशीन जो है
क्या ये कहीं ना कहीं सुइसाइड को रोमांटिसाइज कर रहा है? कहीं ना कहीं लोगों पे सुइसाइड करने का जो प्रचलन है वो ज़्यादा मात्रा तक बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर मशीन की, अगर मतलब कम्युनिटी पे आ जाए तो। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि मशीन को आप, ये बहुत ही पोर्टेबल मशीन है, तो जिसको भी मरना है उसके घर में लेके जाओ और उसको वहाँ पे डाल दो, उसके बाद वो ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट कौन करेगा? जो अंदर बैठा बंदा है वही करेगा, जो मरना चाहता है वही करेगा। ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि आप अगर ब्लिंक करोगे तो मशीन एक्टिवेट हो जाएगा और 1-1.5 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि भैया बहुत लोग इनके विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर्टिकुलर मशीन के विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जाके लोगों की ये मांग रहेगी कि भाई मुझे मार दो, क्योंकि आप अक्सर जानते हो बहुत सारे लोगों के ऊपर ना EMIs होता है, कि लोन होता है, ठीक है, और वो मरना भी अगर चाहते हैं तो ऐसे में वो ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि मशीन जब अवेलेबल हो जाए ना मार्केट में, तो लोग इस पर्टिकुलर मशीन में कहीं ना कहीं इस मशीन के सहारे अपने आप को मार सकता है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रोसीजर भी रहेंगे, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे मरना है, मैं मशीन पे घुस गया और धूम मैं मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मशीन है, अब देखा जाए तो ये मशीन जो है इंटरनेशनली जो है इसको रिव्यू किया गया है और उसके बाद इसको सहमति दी गई है कि नहीं, ये मशीन जो है बिल्कुल सेफ है। सेफ है मतलब क्या है? मरने के लिए सेफ है, ठीक है। इसका नाम सर्को है, जैसे कि मैंने कहा। लेडीज एंड जेंट्स, वीडियो कॉल करने से पहले एक ज़रूरी बात आपके लिए कि आपके दिमाग पे अगर ये सवाल आ रहे कि भैया ये पैसिव यूथेनेशिया कौन कौन से देश पे अवेलेबल है, कौन कौन से देश इस पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज करता है, तो ऐसे में भैया कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है और भी कई सारे कंट्रीज है। अब अगर आपका सवाल है ये कि भैया मुझे ये बताओ कि भारत पे ऐसा कोई रोक टोक है या तो फिर भारत पे भी पैसिव यूथेनेशिया जो है वो लागू हो चुकी है? मेरे भाई, भारत पे पैसिव यूथेनेशिया लागू हो चुकी है और आप अपने इच्छा अनुसार, अगर कंडीशन आपके फेवर में हो, मतलब कि आपके कंडीशन एकदम बदतर हो, कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर की परमिशन, आपके फैमिली की परमिशन और आपकी परमिशन के मदद से ये प्रोसीजर जो है इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है। पैसिव यूथेनेशिया के द्वारा आप इच्छा मृत्यु गहन कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया केस स्टडी आया था अरुणा शॉनबाग के ऊपर, 1973 अरुणा शॉनबाग। इस पर्टिकुलर केस स्टडी को अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं तो राइट डाउन टू द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो कि लिखो अरुणा शॉनबाग या तो फिर अरुणा, आप लिखो तो मैं मुझे मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लाइक आया उस पर तो मैं केस स्टडी एक लाऊंगा अरुणा शॉनबाग के ऊपर। दिल दहलाने वाला केस स्टडी होगी दोस्तों। 37 साल एक औरत कोमा में था, 37 साल के बाद उसके साथ क्या हुआ, 37 साल पहले उसके साथ क्या हो चुका था, सारे के सारे चीज़ों को जान के आपकी दिमाग जो है वो फट सकती है। लेडीज एंड जेंट्स, वीडियो कैसा लगा नीचे राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी ग्लोज। अगर अच्छा लगे मेरे कंटेंट तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और तुरंत जाके स्टडी ग्लोज के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।